हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय, जो कि कक्षा 12वीं में आप सभी का 5 अंक में पूछा जाता है। इनका साहित्यिक परिचय और रचनाएं, जिसमें आप सभी का 3 अंक का जो है साहित्यिक परिचय होता है और 2 अंक का आप सभी की रचनाएं होती हैं। तो टोटल 5 अंक आप सभी के परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस पर हम आप सभी का डिस्कशन करने वाले हैं और बिल्कुल ही आसान शब्दों में मैंने लिख रखा है साहित्यिक परिचय। आप सभी को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है साहित्यिक परिचय। सबसे पहले आप सभी हेडिंग डाल लेंगे, इसको कॉर्नर में डालना है, ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पर डाल रखी है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इनके कुछ जन्म के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया, सबसे पहले अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, ठीक है। सबसे पहले इनका नाम हमने पूरा लिख दिया। अब इनका पूरा नाम लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1981 ईस्वी को धनुषकोडी ग्राम रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म किस सन में हुआ था, किस दिनांक को हुआ था और किस स्थान पे हुआ था, ये हमने कुछ लिख दिया। इसके बाद हम लिखते हैं रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नाव का मालिक थे, ठीक है। इनके पिताजी थे वो एक नाव के मालिक थे, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कलाम जी शिलांग में अपने अंतिम समय में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। यहाँ पे हमने इनके जीवन के बारे में कुछ लिख दिया, इनके जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनका किस स्थान पर जन्म हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था। इतना कुछ लिखने के बाद उसके बाद हम इनके साहित्य के बारे में कुछ लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अब्दुल कलाम जी ने वैसे तो अंग्रेजी भाषा में अपना लेखन का कार्य किया, ठीक है ना। अब्दुल जी ने जो है वैसे तो अंग्रेजी भाषा में अपना लेखन कार्य किया है, लेकिन इन्होंने कहीं कहीं फारसी के समान शब्दों को प्रयोग किया है, जिससे इनकी शैली तथा विचारों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कलाम जी ने अपने साहित्य में विद्यार्थियों और युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और इसके लिए उन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है। यहाँ पे हमने इनके साहित्य के बारे में भी लिख दिया और यहाँ पे इनके जीवन के बारे में भी लिख दिया। अब बारी आती है इनकी रचनाओं की। तो दोस्तों चलिए, हमने दूसरी ओर रचनाएं भी लिख रखी है, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हेडिंग डाल रखी है प्रमुख रचनाएं करके, ठीक है। अगर आप सभी चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। पर आप सभी का रेड पेन का यूज आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करना है। परीक्षा में लिखें या नोट में लिखें, आप सभी को रेड पेन का यूज नहीं करना है। तो उसके बाद हमने लिख दिया है अब्दुल कलाम जी ने शिक्षण के अलावा कई साहित्यिक पुस्तकें भी लिखी, ठीक है, जो निम्न प्रकार से हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पुस्तकों का नाम भी लिख रखा है। जैसे कि नंबर 1 पे आती है इंडिया 2020 अ विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम, ठीक है। ये इंग्लिश की बुक है, इसलिए हमने इंग्लिश में नाम लिख रखा है। वैसे तो मैंने हिंदी का यूज किया है, बट ये जो है इनका नाम ही इंग्लिश में है, ठीक है। ये इंडिया 2020 अ विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम 1998, मतलब 1998। उसके बाद दूसरी बुक इनकी है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। जैसे एन ऑटोबायोग्राफी 1999, मतलब कि 1999 एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आती है इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, आंसलिंग द पावर विद इन इंडिया, ठीक है, अनलिसनिंग द पावर विद इन इंडिया, यहाँ पे 1999। उसके बाद हमारी चौथी बुक है इंडोमिटेबल रिपीट, ठीक है, इंडोमिटेबल रिपीट। उसके बाद हमारी 5वीं है आरोहण स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। तो ये इनकी 5 पुस्तकें हो जाती हैं, यानी कि रचनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों इतना ही लिखकर आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम में 5 अंक आसानी से पा सकते हैं। बस राइटिंग का थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।